डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जुमे के दिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। आप समझते हैं कि कल का दिन इतना ही इम्पोर्टेंट है और ईरान जो अभी तक खामोश है उसकी तरफ से कोई फॉर्मल जवाब नहीं आया? आपको लगता है कि पाकिस्तान की कोशिशों से और ब्लॉकेट के बावजूद भी ईरान कोई जवाब देगा, कोई फॉर्मल जवाब देगा, या अमेरिका को हर सूरत ब्लॉकेट हटाना होगा? देखिए जवेरिया, ईरान में इंटरनेशनली ये यूनाइटेड है, डोमेस्टिकली ये यूनाइटेड नहीं है। अच्छा। इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड का एक व्यू पॉइंट है, इनके जो 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 गवर्नमेंट है उसका दूसरा व्यू पॉइंट है, और जो इंटेलेक्चुअल है उसका एक तीसरा व्यू पॉइंट है। अब बात यहाँ आती है कि ये तीनों एक कुर्सी पे नहीं है या एक पेज पे नहीं है, क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश की है इनको फैसिलिटेट करने की, इनसे बैठ के बात करने की। जब हम कहते हैं कि सरेंडर की बात करते हैं तो ईरान ने तो 47 इयर्स पर सरेंडर किया हुआ है, उस पर तो 47 इयर्स से सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो आज कोई नई बात नहीं है एक्सेप्ट फॉर द बॉम्बिंग। अब वो जो बॉम्बिंग है ये आप एक एक्सट्रीम लाइन पे चले गए हैं, जिसके अंदर इनके ऑयल रिजर्व जो है, जहाँ से इनका इकोनॉमी आ रही है, जो भी बची हुई है वो उसको चला रहे हैं। अब आपने देखा कि इससे सारे सानिया से पहले कि लोग निकल आए सामने, they wanted a change because आपको डॉलर का हाल देख लो, वहाँ आपकी इकोनॉमी देख लो, बिल्कुल इट वाज टोटली क्रश्ड। सो बेसिकली ईरान इज इन अ टर्मोइल। लेकिन ये अब या तो ईगो पे बैठेंगे या ये कहेंगे लड़ेंगे। ये कब तक लड़ेंगे? जज्बात के अंदर हम सारे कहते हैं हाँ जी लड़ेंगे, बट दैट इज नॉट द आंसर। द आंसर इज दुनिया के अंदर जवेरिया, टाइम्स फ्रॉम इममेमोरियल प्री हिस्टोरिक टाइम से आप ले लो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसका एक रेजोल्यूशन जो होता है, इट इज ऑलवेज थ्रू पीस, थ्रू नेगोशिएशंस। जी। और ये नेगोशिएशंस जब तक आप नहीं करेंगे, आप कब तक लड़ते रहेंगे? मुझे आप बता दें। एट द एंड ऑफ द डे, अ फ्यू पीपल हु आर रनिंग अमेरिका और अ फ्यू पीपल हु आर रनिंग ईरान एट द एक्सपेंस ऑफ द अमेरिकन्स एंड द ईरानियन पीपल। अब आप मुझे बताओ, अगर आपकी पॉलिसीज ही ठीक नहीं है तो अवाम वो इकोनॉमिकली खराब हो रही है, और ईरान के अंदर आप देख लो कि उसका हाल क्या हो रहा है। तो बेसिकली जो जवाब मांगते हैं, आई थिंक देयर हैज टू बी एन आंसर, देयर हैज टू बी सेट डाउन। अब ये जो हमारे चीफ ऑफ स्टाफ गए हैं वहाँ, नेचुरली इनको गाइड किया है, इनको गाइड किया फॉरेन ऑफिस ने, बिकॉज जो भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है दैट गोज थ्रू द फॉरेन ऑफिस। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और इस प्रोटोकॉल के अंदर हमारे चीफ को, प्राइम मिनिस्टर को, दोनों को ब्रीफ किया जाता है कि दीज आर द रिपरकशंस एंड दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स। उसके बेसिस के ऊपर आप बात किए जाते हैं। लेकिन फिर जहां हमने आगे एक इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक जो चीफ ने लिया है, दैट इज अ वेरी ब्रेव, मैं समझता हूँ कि एक इनिशिएटिव कि ये उनके घर गए, सारों के साथ इन्होंने बातचीत की है, और नेचुरली उनको कहीं ऑब्स्टिकल्स भी मिले होंगे, और इस ऑब्स्टिकल्स की वजह से आज ईरान वो जवाब नहीं दे रहा जो देना चाहता है। आई थिंक ईरान का एक ही का मौकफ है कि वो कहते हैं कि जी ब्लॉकेड जो है उसको खत्म करो। आई टोटली एग्री विद देम। देखो ना, आप कहते हैं कि आपने बात भी करनी है, निगोशिएट भी करना है, और साथ आपने एक वो कहते हैं स्वॉर्ड डेमोक्रेट्स अपने सिर पे रखा हुआ है, तो दैट डजंट वर्क लाइक दैट। आप ईरान को थ्रेट करके बात नहीं कर सकते, आप ईरान को बिठा के बात कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे, और ईरान भी यही कह रहा है कि आप थ्रेट करके कोई बात नहीं कर सकते। उससे पहले भी देख लिया कि अमेरिका ने जितना भी थ्रेटन करने की ईरान कोशिश की, ईरान जो है वो थ्रेटन नहीं हुआ है।